एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। इट्स खुशबू हियर अगेन एंड आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपना किचन टूर। इट्स ऑलमोस्ट 7:27, 7:30 बज चुके हैं इवनिंग के। और मैं एक्चुअली दिन में नहीं बना पाई थी, मैं थोड़ा बिजी थी, तो मैंने सोचा आज इवनिंग में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ एंड मैं आज आपको अपना किचन जो दिखाने वाली हूँ, उसमें मैं जैसा मेरा अभी हम थोड़े टाइम पहले शिफ्ट हुए हैं, तो किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है। फ्लैट्स के अकॉर्डिंग हम फ्लैट्स में हैं, तो छोटी किचन है, तो उसको मैंने कैसे असेंबल किया है वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी मेरे पास अलग अलग टाइप के कंटेनर्स है, जिन्हें कलेक्ट करना, जिन्हें परचेस करना मेरी हॉबी बन गया है। मतलब मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे डिब्बे हो या बड़े हो, अलग अलग साइज़ के, और उन्हें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स या इंग्रेडिएंट्स रखे जा सकते हैं। मतलब बड़े कंटेनर में हम क्या रख सकते हैं, छोटे में क्या रख सकते हैं, उन्हें किस तरह से सेटअप कर सकते हैं किचन में। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप किचन में कौन सी चीज़ों को कहाँ असेंबल कर सकते हो, कहाँ रख सकते हो, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। किचन के एक एक कोने का जो यूज़ हो सकता है वो मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली मुझे शुरू से ही किचन की जो स्लैब होती है वो खाली ही पसंद है, मतलब वो ब्लैंक रहे, उस पर सिर्फ गैस जो बर्नर है वही रहना मुझे पसंद है। तो मैं ज़्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाता है गैस बर्नर के अलावा। तो आज मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं उसके अलावा क्या क्या यूज़ करती हूँ और किस तरह से अपनी चीज़ों को, मतलब मैंने अपना किचन बहुत ज़्यादा नहीं भर रखा है, अभी ज़्यादा नहीं फिल किया हुआ है। और अभी फ़िलहाल हमारी स्टार्टिंग है यहाँ पर सेटअप होने के बाद में, शिफ्ट होने के बाद में, तो मेरे पास एवरी आइटम भी नहीं है। मतलब एक जैसे हमारी मम्मी और दादी वगैरह के पास में भर के बर्तन रखे होते हैं, ऐसा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। और मेरे पास सिर्फ यूजेबल थिंग्स है, जिनका मैं, जो मुझे मोस्टली यूज़ आते हैं। और मुझे उस, मतलब जितने मेरे पास यूटेंसिल्स है, बर्तन है, मुझे उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नीड भी नहीं होती है। कुछ बर्तन मोस्टली मैं ख़रीद कर लाई थी और कुछ की हेल्प मम्मा ने की थी, मेरी मम्मी ने मुझे दे दिए थे, जैसे कुछ नीडेड होते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन किस तरह की है और मैंने उसे कैसे अच्छे से किया हुआ है। बाद में अभी मैं धीरे धीरे उसे डेकोरेट और करूँगी, बट अभी नहीं। और कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक़ होता है, वो अपने जो किचन है उसमें गार्डनिंग करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह वहाँ पर रखते हैं, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज उसके टू रीजंस है। एक, मेरी किचन काफ़ी छोटी है, तो मुझे उसमें और स्पेस कवर उसका नहीं करना है। सेकेंडली थिंग कि जो नमी होती है प्लांट्स की, उससे आसपास चींटियाँ भी आने लग जाती है, छोटी छोटी, आपने गौर किया हो, है ना, या उसकी टेक केयर ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि वो चींटियाँ ना आए। तो मुझे वो थोड़ी झंझट नहीं रखनी है, इसलिए मैंने वो सब नहीं किया है। मुझे जो किचन है मेरी, उसी को उसको किस तरह से यूज़ किया है। और साथ में मैंने कुछ जैसे वो कहते हैं स्टोरेज टाइप चीज थिंग्स होती है, आप चीज़ों को रखने के लिए लाते हो किचन में असेंबल करने के लिए, वो भी मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मुझे अभी वो करना भी नहीं है। बाद में मैं देखूंगी, जब मेरा मन होगा तब मैं बताऊंगा, मैं लेकर आऊँगी और तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी भी। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं मेरा किचन का व्लॉग, किचन टूर। सो लेट्स स्टार्ट। कॉल आप मिलिए हमारे कान्हा जी से। राधे राधे कान्हा जी। ये हमारे कान्हा जी यहाँ टीवी के पास में रहते हैं और थोड़ा पूजा के पास में भी है, होता है, इसलिए मैं इन्हें यहीं पर बैठाती हूँ। चलिए, और ये है मेरा किचन। सो लेट्स गो। फर्स्टली मैं आपको एक नॉर्मल विज़िट करवा देती हूँ, देन मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी हर चीज़ के बारे में कि मैं कैसे इसे यूज़ कर रही हूँ, हर चीज़ कहाँ मैंने सेटअप किया हुआ है। तो ये है मेरा किचन। डन। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और एक्चुअली ये मुझे छोटा इसीलिए लगता है बिकॉज जो मैं इन लॉज के साथ पर जो हमारी किचन थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो उस अकॉर्डिंग है ना, मुझे ये काफ़ी छोटा लगता है। जब मैं नई नई यहाँ आई थी इस फ्लैट को देखने, तब मुझे यूँ लगता था कि मैं इसे कैसे अरेंज करने वाली हूँ, बट धीरे धीरे हो गया है। और आप खुद देख सकते हो, इतना फिल नहीं है मेरा किचन। मैंने आपको बताया था कि मुझे ज़्यादा भरा हुआ किचन अच्छा नहीं लगता है, तो अभी ये फ़िलहाल ज़्यादा फिल भी नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे किचन की एंट्री से। ये यहाँ पर
ये पूरा मॉड्यूलर किचन रेडी है और साथ में स्पेस छोड़ा हुआ है फ्रिज का, जो आपको मोस्टली अपने किचन में छोड़ना ही चाहिए। जब भी आप अपना जो खुद का घर बना रहे हैं, किचन रेडी कर रहे हैं, तो उसमें फ्रिज का जो स्पेस है वो इस तरह से आप छोड़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जैसे ये फ्रिज की साइज़ से ज़्यादा बड़ा छोड़ा हुआ है स्पेस, उसका रीज़न यही है ताकि इसको थोड़ा सा एयर मिलता रहे, ये कंप्रेस होता रहे। अगर आप इसे एयर नहीं देंगे तो फ्रिज बहुत जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। और हालांकि पीछे इसके स्पेस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा टच है। तो मैंने जब भैया यहाँ पर इसे सेट करने आए थे तो मैंने उनसे पूछा था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, पीछे एयर नहीं मिल रही है, बट हमने साइड में स्पेस रखा है तो वो गुड है इसके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि ये जगह भी हमारे यूज़ आ जाती है। मैं यहाँ के लिए बाद में एक स्टोरेज मंगाने वाली हूँ इस जगह के लिए। एक मैंने देखा था अमेज़ॉन पर, बट वो अभी नहीं मंगाएंगे, कुछ टाइम बाद सोचेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं मंगाने वाली हूँ। उसके साथ ही मैं ये जो स्पेस है उसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पर ये मेरा इलेक्ट्रिक केटल रखा है, इसको मैं मोस्टली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन हमारे जो घर पर जो रूल है वो नहाए बिना लेडीज़ किचन में नहीं जाती है। आपकी भी मे भी नहीं जाती होंगे, और कुछ लेडीज़ है जो वर्किंग होते हैं उनके ऐसा नहीं चलता है, लेकिन जैसे हमारे इन लॉज़ के ऐसा नहीं होता था। इन लॉज़ फैमिली में तो किचन में लेडीज़ बिना नहाए धोए नहीं जाती थी, तो इसलिए मैं भी वो फॉलो कर रही हूँ कंटिन्यू, क्योंकि अब यहाँ की पूजा वगैरह मुझे ही करनी होती है ना, इसी वजह से। तो ये इलेक्ट्रिक केटल मेरे यूज़ आती है जब सुबह बच्चों का दूध गर्म करना होता है, तो ये मतलब मैं इसे साइड में यूज़ करती हूँ, इसे मैं किचन में यूज़ नहीं करती हूँ। एक तरह से ये जूठन में है, मैं जिस तरह से मानती हूँ इसे, तो मैं इसे साइड में ही रखती हूँ, और जब बच्चों का सुबह मॉर्निंग में दूध गर्म करना होता है तब इसे यूज़ करती हूँ। देन ये थोड़ा सा स्पेस है जिसमें मैंने अभी बच्चों की बॉटल रखा हुआ है, और यहाँ पर ये मैंने रग बिछाया हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। ये पहले मेरे रूम में था जब मैं वहाँ रहती थी, फिर यहाँ मैंने इसे इस तरह से यूज़ किया है। सेकेंडली थिंग, ये कुछ बास्केट्स है, टोकरियाँ है, जो मैं फ्रिज के कॉर्नर पर ही रख देती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ज़्यादा हमने नेल्स नहीं लगाई हुई है, कीले नहीं लगाई हुई है, और ये हमारे कान्हा जी की चीज़ें, ताकि ये साफ़ सुथरी सही जगह पर रहे। यहाँ पर किसी का टच भी नहीं होता है, तो ये गंदगी से और है ना बैड मतलब थोड़े गंदे हाथ नहीं लगते हैं, तो छूती रहती है, क्लीन रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं किचन स्लैब की। फर्स्टली किचन की ये जो मेरी स्लैब है, वैसे मेरा ब्लैक कलर फेवरेट है, मतलब मेरा खुद का भी मन है कि आगे जब भी होगा तो मैं उस पर ब्लैक कलर की ही ये स्लैब लगवाने वाली हूँ, ग्रेनाइट या मार्बल जो भी है वो लगवाने वाली हूँ। यहाँ इनके लिए जैसे हम लोग किचन में यूज़ करते हैं स्टोरेज का, आलू वगैरह के लिए अलग, प्याज के लिए अलग जो यूज़ करते हैं, बट मैंने नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि मुझे ये जो बास्केट्स होती है ना वो ज़्यादा सुंदर लगती है उसके मुकाबले। और फ़िलहाल ये मैं अपनी पसंद से लेकर आई थी, तो मैं इसे अभी तो यूज़ करूँगी ही, और जब मन भर जाएगा तो कुछ सोचेंगे कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ नया ला सकती हूँ। अभी इसे लाए हुए 2 महीने ही हुए हैं, तो अभी तो इसे मैं फ़िलहाल पूरा यूज़ करने वाली हूँ। देन ये आ गया हमारा बर्नर, गैस स्टोव, और इसके साथ ही यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ यहाँ पर ऑयल की ये बॉटल मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, आप लोगों के लिए भी हो सकती है। जैसे हम पहले एक स्टील का जो डब्बा होता था, कंटेनर होता था, उसमें ऑयल रखते थे और ना चमचे से ऑयल लेते थे, तो उस चमचे के अकॉर्डिंग मैं फुल चमचा यूज़ करने लग जाती थी ऑयल के लिए, जो हार्मफुल था, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। बट इस बॉटल का यूज़ ये है कि इसका जो निब है वो काफ़ी पतला है, काफ़ी छोटा है, तो इससे जब तक ऑयल आता है ना मैं इतना इरिटेट हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे में पेशेंस नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है, तो मैं ऑलरेडी यूज़ ही कम करती हूँ ऑयल, तो हमारे ऑयल का यूज़ भी कम हुआ है इसकी वजह से, इसके यूज़ से। और ये काफ़ी सुंदर भी लगती है मुझे, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी, मैं सिर्फ ये 99 की लेकर आई थी, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल गई थी मुझे। और ये हमारी फॉक्स और स्पून्स है, और ये डेली के मतलब हाथ में यूज़ आने वाली थिंग्स, जैसे नाइफ़ है, ये होल्डर है, यूटेंसिल होल्डर, ये सीज़र है, कैंची, ये लाइटर, ये बड़ा नाइफ़ एक्स्ट्रा में है, और ये पीलर। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ये बेसिक्स है जो हमारे कंटिन्यू यूज़ में आते हैं जब भी हम किचन में होते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतने से ही चीज़ें रखती हूँ।
और साथ में ये फॉक्स वगैरह। और ये जो कंटेनर है इसमें रखा है बूरा, पिसी हुई चीनी जिसे कह सकते हैं, या बूरा एक तरह से यही है। तो मैं इसे सामने इसी वजह से रखती हूँ क्योंकि हम चीनी यूज़ बहुत कम करते हैं और बूरा एक्चुअली जल्दी से मेल्ट भी हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, और बूरा चीनी के अकॉर्डिंग थोड़ा ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो मैं भी अपनी चीज़ों में, क्योंकि मैं भी मीठा ज़्यादा खाती हूँ और मेरे बच्चे भी, जैसे राबड़ी हो या कुछ और ऐसी चीज़ें हो तो हम उसमें मीठा ही यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो बूरा रखा हुआ है ताकि बच्चे भी इसे ईजिली यूज़ कर सकें, उनके हाथों के नीचे ही रहे, वो उन्हें मतलब यहाँ ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े या मेरी किचन स्पॉइल ना करनी पड़े। अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर हमारी जो टाइल्स है वो फ्लैट है, वो प्लेन है। अब इस प्लेन टाइल का बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि जब आप किचन की क्लीनिंग करते हो तो इजीली क्लीन हो जाता है। अगर आप डिज़ाइन वाली जो टाइल्स होती है वो यूज़ करते हो, डिज़ाइन वाली मतलब जो थोड़ी उभरी हुई होती है, ठीक है, तो वो यूज़ करने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये मैंने कैजुअली यूज़ करके भी एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, किया है मैंने, क्योंकि हमारी इन लॉज फैमिली में वैसा ही था। तो उसको क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर उभरी हुई होती है ना, तो बीच का जो गैप होता है वहाँ पर इसका जो धुआं होता है, छोकन का धुआं होता है या जिस तरह का भी धुआं होता है, वो वहाँ पर जमने लग जाता है, पीला पीला और ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो वो हमारे लिए गंदा ज़्यादा दिखने लगता है और हम जब उसको क्लीन करते हैं तो हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी, जब भी आप किचन की टाइल्स यूज़ करें, आप अपने अकॉर्डिंग लगाएं जैसा भी है प्रिंट वगैरह, बट मोस्टली अगर हो सके तो उसे फ्लैट या प्लेन ही रहने दें ताकि क्लीनिंग करने में ईजी होता है। जैसा आप देख सकते हो, आराम से आप क्लीनिंग कर सकते हो। देन यहाँ पर मैंने अपना कैलेंडर यूज़ किया क्योंकि मैं मोस्टली टाइम किचन में स्पेंड करती हूँ, तो ये मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए। इसके साथ ही ये जो चीज़ ग्रेटर है ये हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, बट फिर भी मुझे इसे यहीं हैंग करना होता है, जस्ट बिकॉज इसके जो ये कॉर्नर्स है वो काफ़ी शार्प है। अगर मैं इसे और चीज़ों के साथ में रखूँगी और इस मतलब कुछ ढूंढना हो या कुछ करना हो तो हाथ पर इसका कट लग सकता है या बच्चों को भी इससे नुकसान हो सकता है, उनके कट लग सकता है। इस वजह से मैं इसे थोड़ा अलग ही रखती हूँ यहाँ पर हैंग करके, ताकि किसी के टच में भी ना आए और किसी को नुकसान भी ना हो। देन ये हमारा, जैसा कि आप देख रहे हो, ब्रश को क्लीन कर, सॉरी, बॉटल को क्लीन करने वाला ब्रश है। वैसे मेरी किचन में बहुत अच्छे से रोशनी आ जाती है जस्ट बिकॉज ये जो हमारी विंडो है इसके साइड में भी ये विंडो है, अभी आपको दिखेगा नहीं बिकॉज नाइट हो रखा है। तो बट मैं इसे मोस्टली अभी बंद ही रखती हूँ जस्ट बिकॉज अभी मौसम थोड़ा आंधियों का हो रहा है, तो मेरी गैस को उससे नुकसान होता है, गैस ज़्यादा वेस्ट होती है, इसलिए मैं इसे मोस्टली बंद ही रखती हूँ जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। अदरवाइज़ हम इसे खोल कर ही रखते हैं। उसके बाद ये है मेरा क्लीनिंग के लिए, ये क्लीनिंग का ग्लव है एक्चुअली, आप सबको पता होगा, बट मैं इससे क्लीनिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यारा सा लगता है, सॉफ्ट सा। तो मैं इससे क्लीनिंग ना करके मेरी गैस को जब मैं वॉश कर लेती हूँ गीले कपड़े से या पानी से, जिस तरह से भी है, उसके बाद मैं इस ग्लव से इसको रब करती हूँ इस तरह से, ताकि गैस पर धब्बे ना रहे। इस तरह से मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ और इसकी वजह से मेरे गैस पर पानी के धब्बे नहीं रहते हैं। आप देख सकते हो अभी भी नहीं है। और स्लैब को क्लीन करने के लिए तो मैं वाइपर ही यूज़ करती हूँ। अभी थोड़ा सा ये इसलिए हो रखा है क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों का दूध बनाया था, तो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरी हर चीज़ गिरती ही है। ये पता नहीं क्यों है, लेकिन मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जो भी बना रही हूँ वो बाहर ज़रूर गिरता है। तो ये उससे थोड़े से निशान आ गए। बाकी स्लैब जो है वो मैं वाइपर से ही क्लीन कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से हो भी जाती है। तो ये, और यहाँ पर ये हमारा जो विम है वो यूज़ करती हूँ। मैंने एक्चुअली, ये आपको पता होगा, ये डी मार्ट का से परचेज़ किया था मैंने। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह का था, आपने देखा भी होगा, सॉरी, इस तरह से। ये लिक्विड वॉश के लिए था, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगता है लिक्विड वॉश, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उससे ना जो ऑयली चीज़ है वो क्लीन अच्छे से नहीं होती है जब जितना विम से होती है। मुझे मतलब विम ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं विम का जो केक है बार है वही यूज़ करती हूँ। तो मैंने इसको अभी हटा रखा है, मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, लिक्विड यूज़ नहीं कर रही हूँ। और ये मेरा वाइपर जो काफ़ी क्लीन है, क्लीन से मीन मेरा ये है कि ये अच्छे से वाइप करता है। कुछ होते हैं जो यहाँ से
तो यहाँ से मोटे हो जाते हैं और वो अच्छे से वाइप नहीं कर पाते, क्योंकि वो जैसे मोटे होने की वजह से यहाँ से उनके कर्व आ जाता है, तो कर्व आने की वजह से वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते। बट इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये इसकी जो क्लीनिंग है वो बहुत साफ़ है, ये एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। सो ये हो गया मेरा वाइपर, ये भी मैंने डी मार्ट से ही परचेज़ किया था। नेक्स्ट ये मेरी हो गई स्लैब की बात। बट एक और थिंग, ये जो सिंक में मैं यूज़ करती हूँ, ये जो जाली है ये मेरे लिए इतनी बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा। आप इसकी जो जाली है वो देख सकते हो, काफ़ी थिक है, इवन इसमें से चाय की पत्ती भी नहीं जाती है। तो मुझे इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है कि मैं हर चीज़ को पहले उसका जो गंदगी है उसे निकाल कर डस्टबिन में थ्रो करूँ या ऐसा कुछ नहीं। मुझे जो भी, मैं बर्तन क्लीन अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं जा पाता है। यहाँ हो गई मेरी स्लैब की बात। अब बात कर लेते हैं ऊपर की, ये जो हमारे कबर्ड्स है। फर्स्टली ये जो रैक है वो यूज़ मैं करती हूँ कंटिन्यू यूज़ आने वाली, जो मुझे हाथ के नीचे जो हमें मसाले चाहिए होते हैं, हाथ के नीचे जो हमें चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ये चाय की पत्ती जो हमें रेगुलर चाहिए, चीनी, नमक, जीरा मसाला। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं जीरा मसाला तो मोस्टली हर चीज़ में, हर सब्जी में या कुछ भी बनाती हूँ उसमें यूज़ करती हूँ। चाट मसाला, गर्मियों का टाइम है, हम रायता कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो उसमें चाट मसाला ही यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा और कुछ ऐड नहीं करना पड़े। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, जो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी मैं अब कंटिन्यू यूज़ करती हूँ कुछ भी बनाती हूँ। जैसे मैंने मैगी बनाया, मैंने चाउमीन बनाया, या फिर सैंडविच मैक्रोनी बनाया, इन सब चीज़ों में मैं इन दोनों को यूज़ करती हूँ। बेसिक है ये। और ये मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लेकर आई थी, जिसे मैंने ही पिज़्ज़ा सॉस के डिब्बे में ट्रांसफ़र किया हुआ है। इसे भी मैं यूज़ करती हूँ, मतलब हाफ़ स्पून मैं यूज़ कर लेती हूँ जस्ट फॉर कलर। कश्मीरी लाल मिर्च आपको पता है सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती है, तो मैं इसे कलर के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये भी मुझे डेली चाहिए होती है। ये मेरा हींग जो डेली सबको चाहिए होता है, एंड ये कॉफ़ी का एंड काली मिर्ची का जो अभी थोड़ा थोड़ा बचा है इसमें, तो मैं इसे फिल नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज एक बार ये खाली हो जाएगा, उसके बाद मैं इन्हें वॉश करूँगी, उसके बाद इसे रिफ़िल करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी बेसिक जो चीज़ें हैं यूज़ आने वाली, जो मेरे हाथ के नीचे मुझे चाहिए होती है वो रखती हूँ। इसके अलावा यहाँ दूसरी जगह पर मैं रखती हूँ ये मेरी मसालदानी, और इसमें मैं रखती हूँ लाल सूखी मिर्ची, जो मैं अब हर सब्जी में डालती हूँ मोस्टली। तो ये भी मुझे मेरे हाथों के नीचे चाहिए होती है। ये हम तीनों के मग दूध के, और ये हमारी घी दानी, ये भी आपको पता है कि सामने चाहिए होती है। और इसमें एक्चुअली हम अलसी यूज़ करते हैं। हम जो दही या छाछ या रायता बनाते हैं उसमें हम अलसी यूज़ करते हैं, हबी कहते हैं, उससे थोड़ा स्टैमिना अच्छा होता है, इसलिए ये भी हमारे साथ मतलब हाथों में ही रहती है, ताकि मैं इसे कंटिन्यू मतलब भूलूँ ना और इसे यूज़ कर पाऊँ। उसके बाद ये हमारी चिमनी है। यहाँ पर दोनों जो कबर्ड्स हैं उनके बीच में आप भी आगे ऐसा कर सकते हैं, जब आपको, अगर आप चिमनी नहीं लगा रहे हैं फिर भी आप दोनों जो कबर्ड्स हैं उसके बीच में गैप रख सकते हैं। अगर आप दीवार रखते हैं या यहाँ पर कुछ स्लैब लगाते हैं तो उससे आपको नुकसान इस बात का हो सकता है कि जो भी छोकन का धुआं होता है या जिस तरह का भी धुआं होता है वो ऊपर जाकर उस स्लैब को गंदा कर सकता है नीचे से, तो वो थोड़ा चिकनाहट और गंदा सा होने लग जाता है। तो आप उस जगह को, बेटर यही होगा कि आप उस स्पेस को छोड़ दे दोनों कबर्ड्स के बीच में। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कुछ सामानों की कि मैं उन्हें कैसे यूज़ करती हूँ, कैसे असेंबल करती हूँ। तो ये है मेरी कबर्ड, काफ़ी कलरफुल भी है। और ये जो कंटेनर्स है ये मैंने किचन का जो भी सामान है वो सब मैं मेरी पसंद से लेकर आई हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कंटेनर वगैरह। ये 99 के आइटम है। जब भी मैं डी मार्ट जाती हूँ और इस तरह की जो सेल में 99 की सेल में डिब्बे या कंटेनर होते हैं वो मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी काम में आती है। मैंने इसमें एक्चुअली थोड़े थोड़े मसाले रखे हुए हैं। इसका रीज़न है कि जब पीरियड्स आते हैं तो मैं इन्हें, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है हालांकि, इसलिए ये यहाँ रखे हुए हैं। मैंने इनको सेफ्टी के तौर पर पहले से ही रखा हुआ है कि जब मेरे पीरियड्स आएंगे तब मैं बच्चों से इन्हें उतरवा सकती हूँ और फिर मैं इन्हें साइड में कहीं रख दूँगी। अभी तक हालांकि मुझे यूज़ नहीं हुआ
है। तो मैंने इनको पहले ही फिलअप करके रखा हुआ है। जैसे इसमें थोड़ा हल्दी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आता, जीरा, मिर्ची, धनिया और ये ऑयल, ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सब्ज़ी बनाने में चाहिए होती है। तो इनको मैंने पहले से ही साइड में रखा हुआ है। एंड ये है मेरी कुछ दालें, इनमें मैंने दालें रखी हुई हैं। इस तरह से मैंने इन चीज़ों को रखा हुआ है, आप देख सकते हो। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लैब की, नेक्स्ट कबर्ड की। ये देखिए, हाँ, मैं ये आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि हमने कप यूज़ नहीं किया। आपको मेरी किचन में कप नहीं दिख रहे होंगे कहीं पर भी। एक्चुअली इसका रीज़न है कि हमारे घर पर सिर्फ हबी ही चाय पीते हैं, और वो आजकल उनका नया शौक़ हुआ है कि वो ग्लास में चाय पीते हैं, या तो कांच के ग्लास में या स्टील के ग्लास में। तो कप हमारे यूज़ आते ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको मोस्टली पीछे रखा हुआ है, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। और यहाँ पर जैसे मैंने ये हमारी दिया बत्ती का जो डिब्बा है वो मैं बाहर मैंने आपने मेरा पूजा देखा हुआ है, वो काफ़ी छोटा है, तो मैं इसे यहीं रखती हूँ ताकि ये सेफ भी रहे। फालतू मेरे बच्चे ना उल्टे सीधे हाथ ना लगाए गंदे वगैरह, इसलिए। और ये ग्लासेस भी मैंने, ये ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं। ये अमचूर और काला नमक है। तो ये अमचूर मेरे मोस्टली बहुत रेयर यूज़ आता है, बिकॉज मैं टमाटर ही यूज़ करती हूँ सब्जियों में को खट्टा करने के लिए, और ये काला नमक कम ही यूज़ आता है, ज़्यादा नहीं। इसी तरह से ये कसूरी मेथी, लौंग, काली मिर्च और इलायची ज़्यादा यूज़ नहीं आती है। इसका यूज़ ना आने का रीज़न आप मुझे कहोगे कि चाय में तो आती होगी, बट हबी को चाय मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम चाय मसाला ही यूज़ करते हैं चाय में। इसके अलावा जैसे तेज पत्ता है, और ये बेसन, और इसमें राजमा वगैरह ये सब रखा हुआ है। ये जो ग्लास है, आप इसका गलत मीन मत लीजिएगा, ये एक्चुअली मैं मेरी पसंद से लेकर आई थी, क्योंकि कभी कभी मुझे मूड होता है, जैसे मैं रात को मूवी देखने बैठ गई हूँ, तो मुझे कप भरकर, मतलब पूरा फिल करके मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ, और फिर इसमें बैठकर इसमें लेकर फिर पीती हूँ। तो इसलिए ये मैं खुद के लिए लेकर आई थी, मुझे बहुत सुंदर लगा था। ये क्रिस्टल की चीज़ें वैसे भी लगती भी बहुत सुंदर है, इसलिए मैं अपने लिए लेकर आई थी। तो ये हो गई मेरी किचन के ऊपर की सारी बात। अब बात कर लेते हैं किचन के नीचे की, मतलब इन रैक्स की, कबर्ड्स की। तो सबसे पहले ये मेरी फर्स्ट शेल्फ, यहाँ पर मैंने छोटी ये ट्रे रखी हुई है, छोटी प्लेट्स रखी हुई है, और ये जो ग्लासेस है, मेरे बच्चे मोस्टली जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं, वो इसी में पी लेते हैं खुद से ही, अच्छा लगता है। मैंने स्टील के ग्लास अभी नहीं रखे हुए हैं, वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, कांच का ग्लास यूज़ कर सकते हैं, और तो उसमें बनाने पर मतलब थोड़ा सुंदर भी लगता है, अच्छा लगता है पीने में, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ रखा हुआ है। ये हमारे बाउल्स है, एक छोटी साइज़ है और एक बड़ी साइज़। ये कटोरी एक्चुअली मैंने कान्हा जी के लिए निकाली है कि उनको कुछ खाना वगैरह उनके लिए जो सर्व करती हूँ, वो मैं इस छोटी सी सुंदर सी कटोरी में दूँ। ये मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, तो ये सिंगल पीस है, और अभी मैं हनी बनी को नहीं दे सकती क्योंकि फिर उनमें झगड़ा होता है, इसलिए मैंने सोचा ये कान्हा जी के ही यूज़ आने वाली है। नेक्स्ट, ये बड़ी थालियों के लिए, अब मैं इसमें हर तरह का बड़ा आइटम रखती हूँ। मीन बड़ी थालियाँ भी हो गई, हमारी डेली यूज़ की थालियाँ हो गई, ये फ्राई पैन हो गया, ये पैन जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, तो मैं इन सबको यहीं पर यूज़ करती हूँ। ये मेरा चकला है, बेलन है, चकला है, परात है, वगैरह वगैरह इस तरह से। और आप वहाँ देखोगे कोने में, वहाँ पर मैं कपूर की गोली, तो मैंने इस तरह से कपूर की गोलियाँ हर कॉर्नर में रखी हुई है, ताकि जैसे यहाँ भी देखो मैंने ऐसे हर कॉर्नर में रखा हुआ है, ताकि कोई भी इंसेक्ट्स या फिर छोटी मोटी चींटियाँ वगैरह ये सब ना आए। अब नेक्स्ट स्लैब की बात कर लेते हैं, सॉरी शेल्फ़ की। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है फर्स्टली ये जो क्लोथ है, कपड़ा है, ये मैं जब रोटी बनाती हूँ तो चकले के नीचे रखती हूँ ताकि गंदगी ना हो। और के साथ ही डेली यूज़ आने वाली चीज़ें, स्मैशर है, ये छलनी है, ये रई है, चिमटा, बेलन, ये जो चमचे हैं, ये वाले एक्चुअली ये जो बड़े टाइप के चमचे हैं इस तरह के, ये इस तरह के, ये मैं डी-मार्ट से लेकर आई थी एक साथ। ये लगभग मुझे 299 में 4 पीसेस मिले थे, तो काफ़ी अच्छे यूज़ में भी, और इसका जो स्टील है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके साथ ही मैं ये अलग से परचेज़ करके लाई थी, ये मेरी नॉन स्टिक जो ब्लैक कोटिंग वाले बर्तन होते हैं उनके लिए यूज़ करती हूँ, तो वो उस कढ़ाई के लिए अलग से लेकर आई थी। साथ में ये कुछ
चमचिया है, एक तरह से स्पून्स है, जो मेरे जो कंटेनर्स हैं उनके साथ आई थी, तो वो मेरे ज़्यादा यूज़ आते नहीं हैं अभी ये, इसलिए मैं इन्हें साइड में रखती हूँ। साथ में ही छोटी प्लेट्स वो उस शेल्फ़ में नहीं आ पाती, उस वाली शेल्फ़ में नहीं आ पाती हैं, तो मैं इन्हें साइड में रखती हूँ। ये कुमकुम जो मैं सूरज जी को जब जल चढ़ाती हूँ तो डेली उसमें यूज़ करती हूँ। ये रबर बैंड जो हमारे बहुत ज़्यादा नीड होता है, ये छोटी प्यालियाँ और ज़्यादा छोटी, और ये मेरा इमाम दस्ता। तो यहाँ पर इस तरह के बर्तन रखे हुए हैं। नेक्स्ट ये मेरे बड़े बर्तन, अब आप खुद देख सकते हो मेरे ज़्यादा बर्तन नहीं है। एक बड़ी कढ़ाई है लोहे की, जो मैं पुड़िया उतारने में यूज़ करती हूँ, ताकि मेरी ये कढ़ाई ज़्यादा गंदी ना हो। ये कढ़ाई मैं सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। एक मैं नॉर्मल साइज़ का कुकर मेरे पास है, ताकि ज़्यादा सब्ज़ी हो तो भी यूज़ आ जाता है, कम आलू वगैरह हो या चावल हो तो भी यूज़ आ जाता है। ज़्यादा प्याले भी नहीं निकाले हुए हैं मैंने, 3 या 4 प्याले मेरे निकले हुए हैं। ये बड़ी चलनी और एक लोटा, बस ये मेरे लिए इनफ होते हैं। और ये बड़ा भगोना है जो ज़्यादा यूज़ नहीं आता है, फिर भी होना ज़रूरी होता है। और कुछ तसले हैं यहाँ पर जो मम्मी ने मुझे दिए थे, ताकि जब घर में कुछ खाना वगैरह मैं कर रही हूँ तो इसमें मैं चीज़ों को रख सकती हूँ, इस जैसे मम्मी ने मुझे दिए थे। नेक्स्ट बात आ जाती है, अब आपको इसके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरी जो ये कबर्ड है वो इस तरह से खुलती है साइड में होकर, तो मुझे हमेशा पूरा पीछे होना पड़ता है। बट जब आप बनवा रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रख सकते हो कि आप इसको तो एज़ इट इज़ यहीं पर रखो, मतलब इसे तो फिक्स ही रखो इस साइड वाले को, और आप यहाँ पर 2 गेट बनवाओ, 2 डोर बनवाओ, ताकि आपको ज़्यादा पीछे ना होना पड़े एनी टाइम। और यहाँ पर इस साइड आप ऐसी चीज़ें रख सकते हो जो आपके यूज़ नहीं आ रही हो। अभी मुझे जब भी यूज़ करना होता है, मुझे हमेशा पूरा पीछे होना पड़ता है, इसे पूरा ओपन करना होता है, तब मैं इसे यूज़ कर पाती हूँ इस कबर्ड को। अब यहाँ मैंने रखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हो, ज़्यादा फिल नहीं है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है सिलेंडर, जैसा कि सबके यहाँ पर होता है। ये बड़ी जो ट्रे है वो मैंने वहाँ रखी हुई है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद जैसा कि ये है, ये पिजन का नाइफ़ का सेट है, ये मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, मुझे सुंदर लगा था, इसी का नाइफ़ मैं यूज़ कर रही हूँ। और ज़्यादा अभी मेरे पास कोई बड़ी बास्केट नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा जो डिब्बे हैं वो मैंने जैसे स्टील की बाल्टी में रखे हुए हैं। जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा डिब्बे हैं, टिफ़िन है, जो कंटेनर मैंने बताया था मैं 99 वाले परचेज करती हूँ वो। और ये जो चॉपर है ये काफ़ी यूज़फुल है ये, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। बट इसका एक माइनस पॉइंट है कि आप इसमें आपको है ना, जो भी चीज़ें है वो छोटी करके ही डालनी पड़ती है। आप जैसे हाफ प्याज या हाफ टमाटर नहीं डाल सकते हो, आपको प्याज के भी 4-5 टुकड़े करके फिर डालना होगा, और तब उसके बाद ये चॉपर अच्छा करता है। मतलब ये सच्ची में ज़्यादा ऐसे मिक्सी की तरह बिल्कुल थिन भी नहीं कर देता है, और चॉप ज़्यादा मोटा भी नहीं होता है, अच्छा चॉपिंग है ये। और उसके बाद ये हमारा ऑयल कंटेनर, ये कुछ ग्लासेस है जो एक्स्ट्रा है तो मैंने साइड में रखे हुए हैं, ये हमारे यूज नहीं आते। साथ में ये जो कंटेनर है ये भी मैं डी मार्ट से लेकर आई थी, ओनली 50 रुपीज के, 50 रुपए के ये सिंगल पीस है। आप देख सकते हो काफी ज्यादा, जैसे कि ये इसमें इसकी कैपेसिटी 4 लीटर की है, लीटर के अकॉर्डिंग 4 है, अदरवाइज इसमें लगभग 3 किलो जितना 3 kg का कोई भी सामान आ जाता है। तो इसमें ये चोकोज है मेरे बच्चों के, जो उनको कंटिन्यू मतलब वो खुद भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं इसलिए। और ये मैक्रोनी जो हमारे ज़्यादा यूज़ आती है। नेक्स्ट इस कंटेनर में मेरी चीनी रखी होती है। कैसरोल भी मैं यहीं रखती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे ज़्यादा नीड नहीं होता है, यूज़ नहीं आता है। मैं गर्म गर्म खाना ही बनाकर हम साथ में ही खाते हैं, तो ये मुझे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारी आटे की टंकी है। नेक्स्ट ये हमारे कुछ जो कढ़ाई वगैरह कुछ बर्तन हैं उनके लिड्स हैं। ये बड़े ग्लासेस है, ये यूज़ अभी गर्मियों में आने वाले हैं, बिकॉज़ जैसे राबड़ी वगैरह पीने में तो एक अच्छा लगता है कि जैसे पंजाबियों की तरह बड़े ग्लास में लस्सी पीते हैं वैसे राबड़ी पीना, तो इसलिए मैं इन्हें एक्स्ट्रा में अलग से, मतलब ये यूज़ आते हैं इसलिए इन्हें बाहर ही रखा हुआ है। ये बटर पेपर एक्चुअली फॉयल पेपर के बारे में मैंने सुना हुआ है और नेट पर भी सर्च किया था कि उससे काफ़ी बीमारियां डिजीज़ वगैरह हो जाती है, इसलिए हम फॉयल पेपर यूज़ नहीं करते, हम करते बटर पेपर यूज़।
नेक्स्ट ये जो आप बैग देख रहे हैं, इसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान होता है। एक्स्ट्रा से मतलब मैंने कंटेनर वगैरह में चीनी, बेसन वगैरह और भी सामान, चाय पत्ती रखी हुई है, बट उससे भी मैं एक्स्ट्रा और लाकर रखती हूँ ताकि सडनली मुझे नीड हो और मैं ना जा पाऊँ या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास एक्स्ट्रा में सामान रहे। इसलिए मैं वो सारे सामान इसी में रखती हूँ कि मुझे इसकी नीड है भी नहीं और ये साइड में रहे भी। एंड देन ये जो कार्टन है, इसमें मैं बच्चों के सामान रखती हूँ, जैसे मैक्रोनी, मैगी, पापड़ है और पास्ता वगैरह है, पोहे है, जो भी ऐसा सामान है, तो ताकि मुझे ढूंढने में इतनी दिक्कत ना हो। और मैं हर चीज को डब्बों में नहीं डाल सकती हूँ, काफी ज्यादा स्पेस कवर होता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर एक कार्टन में रख दिया है इतने सारे सामान को, और ये यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो ये थी मेरी किचन। आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये किचन असेंबली कैसा लगा, मेरा किचन अरेंजमेंट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।